नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह जाला, केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा से। आज हम संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत संस्कृत भाषा के महत्व और उनके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम जो है, संस्कृत भाषा जो है उसको पढ़ना क्यों चाहिए। आजकल के युवाओं के जहन में ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या संस्कृत भाषा करियर ओरिएंटेड है? क्या इससे हमें रोजगार प्राप्त हो सकता है? इसकी पढ़ाई से लोग ये सोचते हैं आजकल कि अगर हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ेंगे तो या तो हम सिर्फ कर्मकांड कर पाएंगे या तो फिर जो है हम संस्कृत के अध्यापक बन पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई करियर में ऑप्शन रहता है नहीं। शायद इस वीडियो के बाद आपका विचार जो है संस्कृत को पढ़ने के लिए जरूर बदल जाएगा। कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहला जो तथ्य है कि विश्व की 97% भाषाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से प्रभावित होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि विश्व की जो 97% भाषाएं है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संस्कृत के साथ जुड़ी हुई है, यानी उनकी मूल भाषा जो है वो संस्कृत को माना जाता है। अब हम सोच सकते हैं कि संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है और इतनी स्पष्ट और त्रुटि रहित भाषा है, जिसका व्याकरण है इतना त्रुटि रहित, उस भाषा को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सीधा सा हिसाब है कि हम लोग जो है हमारे फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। दूसरा, तकनीक का जमाना है। 21st सेंचुरी को एरा ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है, तो 21वीं शताब्दी में आपके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके कुछ तथ्य आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, नासा के वैज्ञानिकों ने जो पाया है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए जो एल्गोरिदम बनाई जाती है उसमें सबसे पहली त्रुटि रहित अगर एल्गोरिदम किसी भी भाषा में बनी है तो वो संस्कृत है। दूसरा, नासा के बहुत सारे वैज्ञानिक अभी जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं, वो सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो हमारी संस्कृत है। तीसरी बात, नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि विश्व की अगर कोई स्पष्ट भाषा है उच्चारण के तौर पर, वो तो सिर्फ एकमात्र संस्कृत है। और हम कुछ विकसित देशों के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो हम एक यूरोपीय विकसित देश जो जर्मनी है, जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है और संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि 21वीं शताब्दी में भी जर्मनी जो है संस्कृत के लिखने पढ़ने में ज्यादा जोर दे रहा है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो संस्कृत में जो है, जर्मनी में जो है चिकित्सा विभाग का नाम है वो चर्कोलॉजी रखा गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो चर्कोलॉजी है वो हमारी चरक संहिता से ऊपर हमने लिया है, और लॉजी का माने साइंस, यानी जिसमें चरक संहिता का अभ्यास किया जा रहा है उस विज्ञान को हम चर्कोलॉजी कहते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं कि संस्कृत के महत्व के बारे में, तो जर्मनी की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसका नाम लुफ्थांसा है। एक बार कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली कि लुफ्थहांसा जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है। अगर विदेश में इतने सारे जो कि विकसित देश है वो इतना सारा संस्कृत का महत्व समझ रहे हैं, तो हमें भी संस्कृत का महत्व समझना चाहिए और उसको किसी धर्म के साथ न जोड़कर उसको अपना विज्ञान जो है, लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में जो सिर्फ है कि धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन केवल 5% ही हिस्सा जो है वो शास्त्रों या धर्म से जुड़ा हुआ है, बाकी तो पूरा विज्ञान है। तो हम लोग संस्कृत के बारे में हमारी मानसिकता को बदलेंगे और संस्कृत का अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।